स्वागत है आप सभी का ग्रेडिफाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैब का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। ये सीरीज आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट भी है आपके लिए। इसको करने से आपका वोकैब का पोर्शन काफ़ी स्ट्रांग होगा और काफ़ी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। इसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। आपको सही आंसर के साथ साथ मैं उससे रिलेटेड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी प्रोवाइड करूंगा और बाकी के जो भी ऑप्शंस है उसको भी डिस्कस करूंगा ताकि उन वर्ड्स के भी आपको अच्छा से नॉलेज हो जाए। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि फ्यूचर के कोई भी अपडेट्स को आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफ्टन फॉर सेल्फिश रीजंस। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाता है, ज्यादातर निजी फायदे के लिए। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो व्यक्ति अपने में बात कर रहे हैं और बीच में ये व्यक्ति आ जाता है और इनके बीच में टांग अड़ाता है, जो कि सही चीज नहीं है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो इन सब के लिए एक वर्ड है जो कि है इंटरलोपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरलोपर। इंटरलोपर एक नाउन वर्ड है, ठीक है, और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो है इंट्रूडर, फिर आपका हो जाएगा ट्रेसपासर्स, और एक हो जाएगा आपका इन्वेडर। ओके, और एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स ऑब्वियसली अगर ये वर्ड नेगेटिव है तो जो एंटोनिम्स होंगे वो पॉजिटिव वर्ड होंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं? नेटिव, इनसाइडर, और एक फ्रेंड। एक फ्रेंड हो सकता है जो इनके बीच में बात कर सकता है, बाहर का आदमी थोड़े ना के बात करेगा। स्ट्रेंजर क्या होता है? स्ट्रेंजर वो व्यक्ति होता है जो अनजान होता है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर वो व्यक्ति होता है जो दो लोगों के बीच में एज अ मीडियम होता है। मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं जो एक दूसरे से वार्तालाप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पा रहे हैं, ये व्यक्ति और ये व्यक्ति। लेकिन ये बीच का व्यक्ति इसकी भी भाषा समझ सकता है और इसकी भी भाषा समझ सकता है, तो ये इनके बीच के माध्यम का काम करता है। इसको हम लोग इंटरप्रेटर कहते हैं। और फॉरेनर तो आप जानते ही कौन होते हैं, जो विदेशी होते हैं खास तौर पर। अगला सवाल है, रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। किसी बीमारी से, किसी एडिक्शन से या जेल से किसी आदमी को वापस उसके नॉर्मल लाइफ में लाना या उसके पुराने हेल्थ में लाने में मदद करना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग रिहैबिलिटेट करना, मतलब किसी को ठीक करना। रिहैबिलिटेट क्या होता है? एक वर्ब है। आप रिहैब सुने ही होंगे। रिहैब वो जगह है जहां पर लोग जाते हैं जिनको किसी तरह का एडिक्शन है, तो वो वहां जाके अपने आप को ठीक कराते हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति इस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर रहे हैं ठीक करने में। ओके। रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है? रीइंस्टेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसका वापस पुराना जो काम है उसको लौटा देना। मान लीजिए किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो वापस से उसको वापस उसी नौकरी में लाना को हम लोग रीइंस्टेट करते हैं। रेनोवेट, रेनोवेट किसी घर के रूम को या बड़ी जगह को रेनोवेट करना को हम लोग रेनोवेशन कहते हैं। जैसे सुना ही होगा रेनोवेशन आपने। और रिफर्बिश मतलब जैसे आपने सुना ही होगा रिफर्बिश्ड फोन। जो पुराना फोन होता है अगर आप बेच देते हैं तो वो वापस इसको ठीक करके उसको दोबारा से मार्केट में बेचा जाता है। तो रिफर्बिश से आप उससे समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर है लेक्सिकोग्राफर। ये वो व्यक्ति है जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। देख पा रहे हैं यहां पर। तो लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी कंपाइल करता है, तो इसके एक्टिविटी को जो ये कंपाइल कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कमेंट में बताएं, ठीक है। और लेक्सिकोग्राफर क्या है? ये एक नाउन वर्ड है। ओके। कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो जो मैप्स को डिजाइन करता है। मैप्स को डिजाइन करने वाले को हम लोग कार्टोग्राफर कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है
एग्जाम्स में इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके। कैलीग्राफर, आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का तरीका, सुंदर से जो लिखते हैं लोग, उसको हम लोग कैलीग्राफर बोलते हैं, और इसके आर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कैलीग्राफी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या रिलेट करके कमेंट करना है। और क्रिप्टोग्राफर कौन होता है? क्रिप्टोग्राफर वो व्यक्ति होता है जो क्रिप्टोग्राफी में एक्सेल करके रखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। आप लोग मूवीज देखने जाते ही होंगे, तो कभी आप मॉर्निंग शो देखते हैं, कभी आप दोपहर का शो देखते हैं, कभी आप इवनिंग शो देखते हैं, कभी नाइट शो देखते हैं। तो जो दोपहर का शो होता है उसका एक डिफरेंट नाम होता है। ठीक है, मॉर्निंग के शो को हम लोग मॉर्निंग शो बोलते हैं, इवनिंग के शो को हम लोग इवनिंग शो कहते हैं, नाइट के शो को नाइट शो कहते हैं। तो दोपहर के शो का दूसरा दूसरा नाम होता है, वो क्या है? वो है मैटिनी। मैटिनी कहा जाता है उसको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन हु रीड्स अ लॉट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही पढ़ता है। पढ़ना रिलेटेड हमेशा होता है बुक से, तो वो काम बुक से रिलेटेड होता है। देख पा रहे इस व्यक्ति को जो कितने मन से इस किताब को पढ़ रहा है, जैसे आप भी मन से अपने किताब को पढ़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुक वर्म। बुक वर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। बुक वर्म क्या है? एक नाउन है, और इसके रिलेटेड एक सिनोनिम है जो कि है बिब्लियोफाइल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी लिख लीजिए। इसको हम लोग कहते हैं बुक लवर। ये भी एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है इसके ऊपर, बिब्लियोफाइल के ऊपर में, तो इसको लिख लीजिएगा याद से। क्लेवर और वीटी सेम आदमी है, मतलब सेम व्यक्ति है, सॉरी, सेम है। मतलब क्लेवर जो चालाक होते हैं, वीटी भी चालाक होते हैं, काफी वर्ड्स का यूज करते हैं। जो वीटी रिप्लाई करते हैं, इंटेलिजेंट जो समझदार व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। किसी अच्छे चीज को कोई खराब चीज ऐड करके उसको और खराब कर देना। तो जैसे आप जानते हैं कि दूध में बढ़िया से मिलावट होता है पानी का, तो जितना ज्यादा पानी दूध में मिलता है, दूध उतना ही पतला होता जाता है, उसकी क्वालिटी और भी डिग्रेड होने लगती है। उसी प्रकार जैसे देखिए, इस नदी के किनारे में कितनी सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, तो ये फैक्ट्री से प्रदूषित जो भी एलिमेंट्स, केमिकल्स वगैरह जो भी होंगे, वो इस पानी में रिलीज किया जाता होगा, तो ये पानी भी प्रदूषित हो गया और ये खराब हो गया है। तो इसको जो कहते हो, क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर है वो है एडल्टरेट, मतलब खराब कर देना। एडल्टरेट क्या होता है? एक वर्ब है। आप एडल्टरेशन पढ़े ही होंगे स्कूल में कभी ना कभी, उससे रिलेटेड है ये एडल्टरेशन। ठीक है। ऑबिएट का मतलब होता है टू रिमूव डिफिकल्टी। डिफिकल्टीज जो परेशानियां होती हैं उसको हटाने को हम लोग क्या कहते हैं? डिफिकल्टी को रिमूव करने को क्या कहते हैं हम लोग? ऑबिएट कहते हैं। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है कि कोई एक जज का काम निभाता है। मान लीजिए आपके और आपके दोस्त के बीच में कोई कहा सुनी हो गई है, तो उसके बीच में एक आपका तीसरा दोस्त होता है जो मिलके आपके दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक दूसरे से रिलेटेड होकर। तो वो एडजुडिकेट कर रहा है यहाँ पर। और ऑब्लिटरेट मतलब होता है कंप्लीटली मिटाना। सारे जो भी साइंस है उसको कंप्लीटली मिटाना, टू इरेज। ठीक है, कंप्लीटली मिटाना हम लोग उसको कहते हैं ऑब्लिटरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स। ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। तो आप इमेज में देख पा रहे हो कि एक केज है जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं एवियरी। क्या कहते हैं? एवियरी, जहां पे हम लोग बर्ड्स को रखते हैं। जू वगैरह में आप इनको देखेंगे जहां पे इनको रखा जाता है। एपियरी तब क्या होता है? दोनों सेम साउंड करते हैं। तो एपियरी क्या होता है? एपियरी वो जगह होती है जहां पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खी को। बी हाइव भी कहते हैं। ठीक है। बार्न क्या होती है? बार्न एक बड़ी जगह होती है जहां पे एनिमल्स को, क्रॉप्स को रखा जाता है। ठीक है। और शेड छोटी जगह होती है जहाँ पे जानवर को रखा जाता है। शेड स्मॉल जगह होती है, छोटी जगह होती है, और बार्न बड़ी जगह होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो
दिखाता है कि वो सही है पर वो गलत है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये इमेज देखिए आप, एक फेमस गेम है अमंग अस बोलकर, जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स गेम को खेलते हैं। ओके, और उनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं, तो उनमें से कुछ बुरे लोग निकलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं द इम्पोस्टर। इस इम्पोस्टर का काम होता है कि वो एज अ गुड पर्सन इन लोगों के बीच में घुल मिल जाएगा, और वो फिर आप गेम अगर खेले होंगे तो आप जानते हैं क्या होता है वहां पे। वो इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर वो व्यक्ति होता है जो गलत, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाता है पर वो अच्छा होता नहीं, हो दूसरों को धोखा दे रहा होता है। तो इम्पोस्टर जो वर्ड है एक नाउन है, ठीक है। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को देख लेते हैं। डिसीवर, फेक, चीटर, और क्या हो सकता है? होक्सर, होक्स करना, होक्सर। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स होंगे इसके ऑनेस्ट, फेथफुल और ओरिजिनल। जो सच है वो सच है, जो सही है मतलब सही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। लिविंग और ग्रोइंग इन वाटर, ऐसा चीज जो सिर्फ पानी में ही रहता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ज्यादातर हम लोग मछलियां ही पानी में रहती है, और दूसरे जैसे वेल हो गए, स्टारफिश हो गए। यहाँ पे एक स्टारफिश देख पा रहे हैं आप। फिशेस जो पानी के अंदर रहते हैं, और ये कोरल, इनको कोरल रिफ्स कहा जाता है, जो पानी के अंदर रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्वाटिक। एक्वाटिक जो होते हैं जानवर, वो पानी के अंदर रहते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और जमीन, मतलब लैंड और वाटर, दोनों जगह रह सकते हैं। तो दो नाम आप हमको कमेंट्स बताएं एम्फीबियंस के, ठीक है। मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, जैसे टाइगर। ह्यूमन भी तो आपके मैमल ही है। सबमरीन जो पानी के अंदर रहता है, एक जहाज टाइप का। और एम्फीबियंस आपको मैंने समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्टेन टू हैपन, ऐसा चीज जो होकर ही रहेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए समझते हैं इसको। अपने एवेंजर्स सबने देखा ही होगा। तो उसमें एक फेमस सीन है थैनोस, इसको हम लोग जानते ही है, थैनोस है। एक फेमस सीन है इसका, जहां पर इसको इसको ये हाथ, मतलब गॉन्टलेट मिल जाता है, जहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स लगे होते हैं। तो जब ये चुटकी बजाने जाता है, तभी ये यहाँ पर कहता है आई एम इनएविटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब मुझे कभी भी टाला नहीं जा सकता, या फिर वो होगा ही होगा। तो आप इससे याद रख सकते हैं। मैंने सोचा थोड़ा फनी वे में आपको समझाऊं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन टू हैपन, ठीक है। अनबिलीवेबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। पहले ये जान लेते हैं कि इनएविटेबल होता क्या है। इनएविटेबल एक एडजेक्टिव है, ओके। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स को मैं बता देता हूं पहले। सिनोनिम्स होंगे अनअवॉइडेबल, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते हम लोग। बाउंड टू हैपन, वो है बाउंड टू हैपन, ठीक है। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल भी आपका आता है। तो एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, जिसको अवॉइड कर पाएंगे? अवॉइडेबल, राइट। अनसर्टेन, कुछ श्योरिटी नहीं है उसकी होगी कि नहीं होगी वो चीज, तो आती है। कुछ एग्जांपल्स हैं। अनबिलीवेबल मैंने बताया, जो कि विश्वास नहीं कर सकते जिस पे, ओके। अनचेंजिंग का मतलब जो चीज बदलता नहीं है। और इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, या धुल नहीं सकते हैं, वॉश आउट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इनडेलिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु रिमेन्स अनमूव्ड और unaffected by by other people's opinion और suggestion। तो जैसे देख पा रहे हैं कि ये व्यक्ति यहाँ पे कोशिश कर रहा है इसको चिल्ला चिल्ला कर कुछ समझाने की, पर इसकी बात कान में कोई बात जा ही नहीं रही है। तो इस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं?
इस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं इम्परवियस। क्या कहते हैं? इम्परवियस। इम्परवियस क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। ओके। और इसका दूसरा मीनिंग भी है कि नॉट अलाउिंग फ्लूइड, मतलब कोई भी तरल पदार्थ को पास नहीं करने के लिए, टू पास थ्रू। ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? सिनोनिम होगा इम्यून होना। इम्यून का मतलब ही होता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ना, इम्यून। फिर आपका होता है रेजिस्टेंट। ठीक है। फिर आता है इनवल्नरेबल। एंटोनिम क्या होगा? इरेजिस्टेंट। मान लीजिए कोई चिल्ला चिल्ला के कुछ बोल रहा है, फिर आपका भी खून गर्म हो जाएगा तो आप भी बोल लोगे, तो आप इरेजिस्टेंट हो जाओगे। इरेजिस्टेंट हो गए। अफेक्टेड हो गए, कोई आपको कुछ बात बोल दिया, जैसे मम्मी ने डांट लगा दी तो काफी बुरा लगता है कभी कभार, तो इससे आप इसको रिलेट कर पाएंगे। इरेस्पॉन्सिबल, जो व्यक्ति अपना जिम्मेदारी नहीं समझता, उसको इरेस्पॉन्सिबल भी कहते हैं। अनरिलायबल, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो मेरा काम करके देगा कि नहीं, उसको हम लोग अनरिलायबल भी कहते हैं। और इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट का मतलब होता है नॉट शोइंग केयर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। कोई अगर कोई काम कर देता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसका क्या हश्र होगा, अच्छा हो या बुरा हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग कहते हैं इम्प्रूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A boat or a ship for conveying passengers and goods, especially over relatively short distance and as a regular service। ऐसा जहाज और या फिर बोट या फिर शिप कहिए, जो पैसेंजर्स को या फिर सामान वगैरह को लेके जाते हैं और छोटे डिस्टेंस को कवर करते हैं, और हर दिन इनका सर्विस चलते रहता है। तो अगर आप नदी किनारे किसी शहर में अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसे फेरी सर्विसेज होती हैं, इनको फेरी सर्विसेज कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर भी मैंने बता ही दिया आपको, फेरी सर्विसेज। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है। डिंगी क्या होता है? स्मॉल बोट। स्मॉल बोट को हम लोग डिंगी कहते हैं। फ्रेटर क्या होता है? फ्रेटर एक बड़ा जहाज, बिग बिग शिप। जो शिप कार्गो लेके जाता है, सामान लेके जाता है, इंसान को लेके नहीं जाता, सिर्फ गुड्स लेके जाता है। ओके। नो ह्यूमन। ह्यूमंस या फिर कोई आदमी को लेके नहीं जाता है। और सबमरीन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पॉइंट एट विच द अर्थ एंड द स्काई अपीयर्स टू मीट। ऐसी एक जगह जहां पे अर्थ और स्काई लगता है कि एक दूसरे से मिल रहा है। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है। आपको असलियत में कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि अर्थ क्या होती है? राउंड होती है। लेकिन अब अगर कोई बड़े से फील्ड में खड़े होते हैं तो आप देख पाएंगे इस तरह का एक दृश्य, जहां पर दूर में दिखता है, एक सनसेट दिखता है, तो लगता है कि वो जमीन के अंदर चला जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हॉराइजन। क्या कहते हैं? हॉराइजन। ठीक है। हॉराइजन एक नाउन वर्ड है। इसका सिनोनिम बता देता हूं। इसका सिनोनिम होगा स्काई लाइन या फिर फील्ड ऑफ व्यू। ओके। अर्थ के ऊपरी हिस्से को हम लोग क्रस्ट कहते हैं। रेनबो, इंद्रधनुष और ओशन तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर अ प्रैक्टिकल पर्पस। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, मतलब प्रैक्टिकल यूज के लिए हम लोग जो साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जब हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग प्रैक्टिकली लाइफ को इजी कर पाए, तो उसको हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डिजीज कॉजिंग अ पर्सन टू फॉल अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरीली। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है कि आप जानबूझ कर इस चीज को नहीं करते, वो अपने आप होता है, आप उसको रोक भी नहीं पाते हैं इतनी आसानी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एपिलेप्सिया, सॉरी, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इसका करेक्ट आंसर है। एक तरह का ब्रेन में गलत सिग्नल जाने से क्या होता है, पूरा बॉडी में सीजन होने लगती है और आप जमीन पे गिर जाते हैं। तो ये एक तरह का बीमारी है, जेनेटिक होता है, मतलब काफी लोगों को रहता है ये बीमारी। ठीक है।
तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया वो बीमारी जहां पर आपको नींद नहीं आती, स्लीप डिसऑर्डर होता है, राइट। सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल कंडीशन जहाँ पे बुढ़ापे के साथ साथ वो घटने लग जाती है, मतलब ओल्ड एज के साथ आपका जो मेडिकल मतलब मेंटल कंडीशन है वो डिग्रेड करता है। और डिमेंशिया, डिमेंशिया एक सीरियस सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है जहां पर आप भूलना शुरू कर देते हैं सब चीजें बड़ा रूप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वन हु लीव्स कंट्री वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर, दूसरी कंट्री में जाके बस जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे देख पा रहे हैं कि कुछ लोग दूसरे शहर दूसरे कंट्री से आके दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग एमिग्रेंट। क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट का मतलब होता है जो दूसरे कंट्री से आके दूसरे कंट्री बसे, और इमिग्रेंट होते हैं जो दूसरी कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में बसते हैं। इसमें आना होता है और इसमें जाना होता है। ठीक है, इमिग्रेंट क्या करते हैं? कंट्री को लीव करते हैं, और इमिग्रेंट क्या करते हैं? दूसरी कंट्री में अराइव करते हैं। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर इंडिया में कोई व्यक्ति बाहर से आता है, अराइव करता है, तो वो एक इमिग्रेंट होता है। और अगर भारत का व्यक्ति यहाँ से अपना दूसरी कंट्री में जाता है तो वो इमिग्रेंट होता है। फॉरेनर तो आप जानती हैं, सिटीजन जो शहर में ही रहते हैं, जो देश के ही वासी हैं, उनको हम लोग सिटीजन कहते हैं। इमिग्रेंट लीव कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे वो लोग रहते थे वहां छोड़ के दूसरी जगह जाना। और अराइव, इमिग्रेंट का मतलब था अराइव टू अ न्यू कंट्री, एक दूसरे कंट्री में आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, जो छोटी जगह पे एकदम डर जाते हैं, मतलब जिनको डर लगता है छोटी छोटी जगहों से, जैसे लिफ्ट के अंदर भी लोग डरते हैं, वो का क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्लॉस्ट्रोफोबिया। जिसको छोटी जगहों से डर होता है उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, फोबिया जो वर्ड है वो एक रूट वर्ड है, जो इसका मतलब होता है फियर, यानी कि डर। ठीक है, डर। तो अगोराफोबिया क्या होता है? अगोराफोबिया आपका डर होता है पब्लिक प्लेसेस से, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है बहुत, बहुत तो पसंद नहीं करते हैं उस जगह पे जाना। तो अगोराफोबिया से आप समझ सकते हैं। एक्वाफोबिया, एक्वा वर्ड से समझ में पाते हैं, समझ पाएंगे आप, वाटर, जिनको पानी का डर होता है। और एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया आपका डर होता है हाइट से। ठीक है, जिनको ऊंचाई से डर होता है उसको हम लोग एक्रोफोबिया कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इनको, ये सारे, ये आंसर भले ही इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया है, लेकिन बाकी सारे वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक्रोफोबिया तो बहुत रिपीट होता ही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक्रोफोबिया का मतलब होता है हाइट का डर, एक्वाफोबिया का मतलब होता है पानी का डर, और एगोराफोबिया का मतलब होता है पब्लिक प्लेसेस का डर, और क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है छोटे प्लेसेस का डर। तो आप कमेंट में बताओ कि आपको किस जगह से डर लगता है, या फिर आपको किस चीज का फोबिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समथिंग विच ब्रिंग्स बैड लक, कुछ ऐसा चीज जो बैड लक लाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जिंक्स्ड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इस तरह से मत बोलो वरना नहीं होगा, इस तरह से मत सोचो वरना नहीं होगा, उसको हम लोग जिंक्स कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग जिंक्स कहते हैं। जिंक्स जो वर्ड है वो जिंक्स वर्ड का जिंक्स वर्ड का पास्ट फॉर्म है। क्या फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है, या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल। ओके,
जिंक्स क्या है? जिंक्स एक वर्ब है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम्स होंगे कर्स, बिविच, करना। एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? ग्लोरीफाई करना, प्रेज करना, या फिर लक। ओके, तो अब इससे याद रख सकते हैं कि ऐसे मत बोलो वरना तुम जिंक्स कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नजर लगा देने मत बोलना, नेक्स्ट टाइम से बोलना जिंक्स कर दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस विच डील्स विथ celestial objects or space। साइंस विच डील्स विथ celestial object space, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। जैसे हम लोग स्टार्स के पैटर्न्स को, स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके साइंस, उससे रिलेटेड जो साइंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? जो स्टडी, स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, प्लैनेट्स और स्टार का पोजीशन को जो लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर को दिखाते ही होंगे बहुत लोग, तो उससे एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। जियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ रॉक्स, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड द वे दे आर फॉर्म, और वो किस तरह से बने हैं, एंड द वे दे आर फॉर्म्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजी। और जियोग्राफी तो आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपल्शन टू स्टील, मतलब चोरी करने की छोटी छोटी आदत। एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे लोगों को, मतलब लाइक कोई कोई लोग होते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को और छोटी छोटी चोरियां कर बैठते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन उसके पहले आप इसको देख लीजिए, इस इमेज को, जहाँ पे एक बच्चा लड़का यहाँ से किसी एक ट्रक को उठा के अपने कपड़े के अंदर रख लिया है। तो एक तरह का छोटा छोटा कंपल्शन, चोरी करने का। उसका सही आंसर होगा क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया क्या है? एक नाउन वर्ड है। ओके। मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया जो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को महान समझता है, ठीक है, उसको लगता है कि वही सब जानता है, सब कुछ कर सकता है, उसको हम लोग मेगालोमेनिया होता है। एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये भी एक तरह का मानसिक स्थिति ही है। ओके। पायरोमेनिया, पायरोमेनिया एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जहाँ पे एक व्यक्ति को लगता है कि हर जगह पे वो आग लगा दे। पायरो में, पायरो से ही समझ सकते हैं हम लोग फायर, तो वो हर जगह पे फायर लगा दे, मतलब आग लगा दे। ठीक है। निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया वो कंडीशन है, एक सेक्सुअल डिजायर जो वुमेन के अंदर जब ज्यादा होती है, कोई कोई वुमेन होती है इनके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है, उसको हम लोग निम्फोमेनिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि वो भी इसको देख पाएं और अपने प्रिपरेशन को स्मूथ कर पाएं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू फॉल अपार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ डीके, तो इसका मतलब, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डिसइंटीग्रेट। डीके मतलब धीरे धीरे करके खत्म हो जाना, तो खत्म हो जाना डिसइंटीग्रेट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। डिसइंटीग्रेट क्या है? डिसइंटीग्रेट एक वर्ब है। ओके। इससे रिलेटेड, सॉरी, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स देख लेते हैं। इससे रिलेटेड सिनोनिम्स होंगे आपके डीके हो जाना, जैसे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डीके हो जाना, फ्रेगमेंटेड हो जाना। ओके। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? एंटोनिम्स होंगे इसके इंटीग्रेट हो जाना, इंटीग्रेट करना। डिसइंटीग्रेट मतलब बिखर जाना, मतलब उसको छोटे छोटे कण में बिखर जाना, तो उसको इंटीग्रेट करना। बिल्ड करना, इम्प्रूव करना, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। डिसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने को भी हम लोग डिसलोकेट करते हैं, फिर कभी कभी शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है चोट लगने से, तो वो डिसलोकेट है। डिसकंटिन्यू मतलब खत्म करना, और डिसेबल्ड मतलब होता है बिखरा हुआ या फिर डर्टी, ज्यादातर बोला जाता है इसको डर्टी, गंदा पूरा। ठीक है, मेसी पूरा, एकदम गंदा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
अ प्लान ऑफ व्हाट इज टू बी डन और व्हेन। प्लान, जो आगे क्या करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल हम लोग कहते हैं इसको। ओके, इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? इसका सिनोनिम्स होगा एजेंडा, कैलेंडर, फिर आपका हो जाएगा टाइम टेबल, ओके, लाइन अप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। मीटिंग, आप समझते हैं मीटिंग क्या होता है? स्कीम, काफी सुने ही होंगे स्कीम्स के बारे में। और ऑक्यूपेशन मतलब पेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जेंटल सॉन्ग सung टू पुट अ चाइल्ड टू स्लीप। जो बच्चों को लोरी सुनाया जाता है ना, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वही पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है लल्लाबाई। लल्लाबाई इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस देखते हैं। कोरस क्या होता है? कोरस में ग्रुप के लोग, बहुत सारे ग्रुप के लोग होते हैं और एक साथ एक ही गाने को परफॉर्म करते थे, जैसे चर्च वगैरह में आप देखे होंगे कोरस, गाने में कोरस भी होता है। तो वो काफी सारे लोग मिलके एक ही चीज को परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक ही लाइन को रीड कर रहे होते हैं, या फिर बोल रहे होते हैं, या फिर गा रहे होते हैं, उसको हम लोग कोरस कहते हैं। और हिम क्या होता है? हिम एक रिलीजियस सॉन्ग है, रिलीजियस सॉन्ग है जो हम लोग क्रिसमस के टाइम गाते हैं इन चर्च। ओके, प्रेयर मतलब प्रार्थना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनड्यू फेवर शोन टू वंस रिलेटिव। जैसे किसी के ऊपर में ज्यादा प्यार आ जाता है, तो हम लोग उसके साथ, लाइक अगर वो ना, मतलब काबिल भी ना हो, तो भी हम लोग उसको आगे का पोजीशन दे देते हैं। आप समझ सकते हैं, काफी ये वर्ड बहुत फेमस है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेपोटिज्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपोटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत रिपीट होता है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ओके, नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति। और नेपोटिज्म जो वर्ड है, मैं बता देता हूँ फिर से एक बार, एक नाउन वर्ड है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? सिनोनिम होगा फेवरेटिज्म, कोई बहुत ज्यादा किसी को पसंद करता है तो फेवरेटिज्म। बायस होना, पार्शियलिटी करना। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लोग इतने सारे लाइन में खड़े हैं, फिर भी ये व्यक्ति सीधा अपना हाथ बढ़ा रहा है यहाँ पर और पहले कागज इनसे ले ले रहा है। और यहाँ लिखा है कि क्यों ये शॉक्ड है, वाई आर दे शॉक्ड, ही इज माई कजन, कजन है। ठीक है, तो फनी इमेज है ये वाला। सिनोनिम्स आपके ये होंगे। एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? एंटोनिम्स होंगे इसके इम्पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं करना। ओके, ये टी है, इम्पार्शियलिटी। अनबायस्ड, अनबायस्ड होना। अगर आप लाइन में से हैं तो ये वेट करेंगे कि अपना लाइन में जब आएंगे तब इनका काम किया जाएगा। ओके, और डेस्पोटिज्म का मतलब क्या होता है? डेस्पोटिज्म का मतलब होता है द एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, स्पेशली इन अ क्रूअल एंड एक्सप्रेसिव ऑप्रेसिव वे। तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना। ठीक है, पावर का गलत इस्तेमाल करना, गंदे तरीके से इस्तेमाल करना, ऑपरेसिव वे में इस्तेमाल करना, तो इसको हम लोग डेस्पोटिज्म कहते हैं। नार्सिसिज्म क्या होता है? नार्सिसिज्म द हैबिट ऑफ एडमायरिंग योरसेल्फ टू मच, जो अपने आप खुद को बहुत ज्यादा, लाइक प्रशंसा करता है खुद की बहुत, उसको लोग नार्सिसिज्म कहते हैं। और उसको लोग नार्सिसिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट भी कहते हैं। आप एक काम करिए, इससे रिलेटेड एक मिक्स सेंटेंस बनाइए, नार्सिसिस्ट से रिलेटेड, नार्सिसिज्म से रिलेटेड, और कमेंट में बताएं। देखते हैं किसका थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है इसके ऊपर सेंटेंस बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का आखिरी सवाल होगा। द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स। ठीक है, ये मैंने कुछ देर पहले ही इसी स्लाइड में पढ़ाया था आपको, इसी के बारे में। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसको आप बताइएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ, होमवर्क हटाइए। तो जो प्रैक्टिस, जहाँ पे मैप्स को ड्रॉ किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है?
उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। चलिए आप ये इसके ऊपर होमवर्क कर लीजिए, ये भी मैंने बताया है। ये नहीं करना तो इसको कर लीजिए। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, अभी कुछ देर पहले ही इसके ऊपर क्वेश्चन हुआ है, तो इसको आप कमेंट में बताएं इसका आंसर। ओके। क्वेश्चंस फॉर यू टू आंसर। ये दो क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, ये भी होमवर्क है आपका। ओके। इस होमवर्क को करिए। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, ये पहला सवाल। और दूसरा सवाल, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज। इन दोनों के आंसर्स को आप कमेंट्स में दीजिए। आज काफी सारे होमवर्क मैंने दे दिए आपको, तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्वेश्चंस को आंसर करें। इससे आपको चीजें याद रहेंगी और काफी मजेदार भी बनेगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस पूरे वीडियो को अगर आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। इस चैनल को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और इस मज़ेदार तरीके से इंग्लिश को सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।